जीवन भर सच्चाई और रिश्तों में ईमानदारी रखने के बाद भी जब तुम्हें इतना दुख मिला और आंख में बस आंसू, तो मुझसे देखा नहीं गया और मुझे तुम्हारी मदद को आना ही पड़ा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ओम श्री साईनाथाय नमः। हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ संदेश है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द स्टार की एनर्जीज है, द 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। दोनों ही कार्ड्स आपस में ये चीज़ क्लियरली कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में आप द ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम, प्रसिद्धि और हर तरफ जहां आप जिस दिशा में जाएंगे, जो काम कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप छुएंगे वो चीज़ सोना बन जाएगा, यानी मिट्टी को आप छुएंगे तो सोना बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कि नेम, फेम, सक्सेस एंड इमोशनली वाइज भी आपकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आपके बारे में लोग अब, ठीक है, जो भी लोगों ने जो धारणाएं बनाई थी, क्योंकि अब आपका ध्यान इमोशनली तौर पर सारी एनर्जीज आपकी खुद पर जाने वाली है। ठीक है, ओके, आपके जीवन में हीलिंग की और आप बढ़ने वाले हो। आपकी करंट एनर्जीज, द वर्ल्ड, द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द टेम्परेंस रिवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि अब आपके जीवन में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आप अब सक्सेस की ओर जाओगे। आपका ध्यान, आपकी ग्रोथ, आपका माइंडसेट, हर तरफ से आपका ध्यान सक्सेस की ओर जाएगा कि किस तरीके से मैं अपने जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ और सक्सेस को वेलकम कर सकूँ। ये अभी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, क्योंकि पास्ट की लाइफ में आपने बहुत समय से आप सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके धन को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी संपत्ति को छीनने की कोशिश की, जिससे अब आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर है। ये यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज क्लियरली वे बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हेटर्स जो है वो 24/7 आपको स्टॉक करते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके हेटर्स जो है वो आप उनको अच्छे से जानते हैं, उनके जो फ्रेंड हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना। आप अगर आपके हेटर के फ्रेंड से, और वो आपके भी फ्रेंड है, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आप अपने ऊपर में, जैसे कि कल अमावस्या भी थी, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में आप डिस्टर्बेंस देखेंगे। और आप के बारे में भी अगर कोई बात करेगा, अचानक से जीप कट जाना, अचानक से हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो जाना, ये क्लियरली ये बताता है कि आपसे जलने वालों के लोगों की एनर्जीज़ है। और उन्हें आपके बारे में पता कैसे चल रहा है, वो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं, वो आपके हेटर्स के फ्रेंड के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके हेटर्स बेचैन हैं, परेशान हैं, और वो 24/7 आपके और आपकी फैमिली की एनर्जीज़ को स्टॉक कर रहे हैं। इसीलिए आप कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस करते होंगे कि आपके जीवन में संतान सुख है, वाहन सुख है, हर प्रकार की चीज़ें अवेलेबल है, बट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, फाइनेंस, एवरीथिंग इज़ वेल, बट हेल्थ रिलेटेड इशू है। किसी ना किसी प्रकार से आप उस चीज़ को, जो सुख आपके पास है, उसका आप आनंद नहीं ले पा रहे, वो चीज़ आप भोग नहीं पा रहे, आप कहीं ना कहीं परेशान और अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है कि आपको आपके हेटर्स की एनर्जी से दूर रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है। सेकंड, आपका सारा ध्यान आपको अपनी इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी सारी ऊर्जा, आपके अपने आप को इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पर आगे बढ़ाने पर लगेगा, तो आप अपने जीवन में मेंटली, इमोशनली के साथ साथ फाइनेंशियली एंड द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, यानी द सक्सेस, द ग्रेट अचीवमेंट, द अकम्पलिशमेंट, जो कार्य आप छुएंगे, जो कार्य आप स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको 110% दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी, क्योंकि आपका सारी ऊर्जा, आपका सारा अटेंशन, आपका सारा फोकस आपके काम पर जाएगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ पर जाएगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पर जाएगा। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। किसी ना किसी प्रकार से आपके हीलिंग के दौर पर भी आप हैं। आप अपने पुराने पास्ट के ट्रॉमा से, या जिन भी लोगों ने आपको दुख दिया, परेशानी दी, आपका धन को लेकर, इमोशनली को लेकर, ठीक है, आपके
प्यार को लेकर जो भी आपने दुख सहा पास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप उभर रहे हैं, उस चीज़ से आप खुद को हील कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर द 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज क्लियरली बता रहा है दैट नाउ यू आर इन अ हीलिंग मोड। आप खुद की एनर्जीज़ को, खुद की फैमिली की एनर्जीज़ को और मेंटली इमोशनली खुद को हील करने की दिशा पर अब आप चल पड़े हो, ये यहाँ पर कार्ड क्लियरली बता रहा है। और जब आप जीवन में किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो चीज़ 110% निश्चिंत होता है, मतलब वो चीज़ होती ही होती है। और यही यहाँ पर कार्ड की एनर्जी भी बता रही है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की, कि अब आपने अपने मन को ठान लिया है कि अब मुझे अपनी ग्रोथ पर और अपने मन की शांति पर और ख़ुद को हील करना है। और ये चीज़ भी संभव है और इसी जन्म में और इसी समय संभव है। और ये आपका ध्यान मेंटली हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अब आप चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हद तक सह कर अब नाउ यू आर टेकिंग स्टेप फॉर योर सेल्फ, ये यहाँ पर एनर्जीज क्लियरली है। एक बात जो क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपको समझना होगा, कोई ना आपको धन को लेकर, ठीक है, आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी ना किसी प्रकार से धन को लेकर एक लड़ाई झगड़ा, एक कलह कलेश, एक मनमुटाव ये करने की कोशिश है, जिसकी वजह से आप महसूस भी करते हैं कि हैवी स्पेल वर्क है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, हमेशा 24/7 उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मन में कलह कलेश और आपके मन में, आपके घर में अशांति मचाए हुए हैं किसी धन संपदा को लेकर। ये यहाँ पर, ठीक है, मैं ये जो कार्ड्स की एनर्जीज है उसे क्लियरली करूँगी। सो ये आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। अब आपको इसके निवारण के लिए, ठीक है, ये क्या समझना है आपको कि आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई ऐसा फाइनेंस का चीज़ है, ठीक है, धन को लेकर, चाहे वो घर हो सकता है, मकान हो सकती, गाड़ी हो सकता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, पैतृक संपत्ति हो सकती है, तो उसको लेकर लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश और उसको लेकर मन में अशांति और कलह कलेश ये चीज़ क्रिएट की जा रही है, ठीक है। आपके जीवन में असीम सुख शांति और खुशियां हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। आपका, कहते हैं ना, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बट एक यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है, एक यहाँ पर सिचुएशन, चीज़ें ऐसी जानबूझकर किए जा रही है, ठीक है, कि जिससे आप अपनी सारी ऊर्जा अपने करियर पर ना ध्यान देते हुए आप उस चीज़ से लड़ने में आप मन बेचैन और परेशान में। और ये कहीं ना कहीं आपका जीवन में, यह क्या कह सकती हूँ, जो एनर्जीज आ रही कि 9 से 10 साल, 6 से 9 की एनर्जीज है, ठीक है। आपकी एज 69 हो सकती है, 6 से 9 यहाँ पर एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि इतने सालों से आप कंटिन्यूअसली, ठीक है, 15 साल भी हो सकता है, तो 6 साल या 9 साल या 15 साल, तो इतने सालों से आप कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर एक कलह कलेश मन में बना हुआ है, एक कलह कलेश मन में बना हुआ है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, दिस इज़ व्हाट द एनर्जीज आर टेलिंग। सो यहाँ पर आपके हिस्से का धन कोई नहीं छीन सकता, बट येस, जो आप अपने खुद से कमा सकते हो, ठीक है, जो आपका करियर है, जो आपकी शांति है, जो आपके परिवार की शांति है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग हेवी ब्लैक मैजिक, काली क्रिया, मन अशांत, घर, ये सारी ऊर्जा डिस्टर्ब की जा रही है। तो उसके लिए तो आप अपनी हीलिंग और सिद्ध सात्विक शक्ति के माध्यम से आप शत्रु विनाश कारण और परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, जिस चीज़ का आपको नॉलेज भी है, राइट। तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके। पर यहाँ पर एक जो पैतृक संपत्ति को लेकर जो यहाँ पर एनर्जीज आई है, वो अगर आप महसूस कर रहे हैं तो उसका, अगर आप पर्सनली, आप उसके लिए आप जुड़ सकते हैं एनर्जीज़ है पैतृक संपत्ति को लेकर सिद्ध सात्विक शक्ति से, ठीक है। वो मैं आपको कंप्लीट इन डिटेल में, आपकी जो जेन्युइन क्लाइंट है वो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ से अभी आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत समय से आप परेशान हैं। एंड ये बात याद रखिए, ज़िंदगी आज में है, जो कार्ड क्लियरली बताया जा रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन को अशांत और परेशान और बेचैन करने के लिए है। और ज़िंदगी आज में, अगर आप सारी ज़िंदगी परेशान और बेचैन रहेंगे, सो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। इसकी वजह से, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कंटिन्यू यू कैन नॉट सफ़र। आप बहुत लंबे समय से, आप और आपका परिवार सफ़र कर रहा है
उस चीज़ को परेशान हो रहा है, तो ये चीज़ और सही नहीं रहेगी। दिस द किंग 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द टेम्परेंस की रिवर्स की एनर्जीज है। इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है आप सबके लिए? जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच की साईं बाबा। जो इसके लिए रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है? द टेम्परेंस रिवर्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्टर्बेंस, पैतृक संपत्ति लेकर डिस्टर्बेंस जो है, इसके लिए क्या गाइडेंस है? एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा ही हैवी है। ओम श्री साईनाथाय नमः, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री माँ काली, जय श्री माँ दुर्गा। प्लीज एग्जैक्ट गाइडेंस दीजिए। ओके, द जस्टिस। देखिए, ये बात यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर द जस्टिस की एनर्जीज भी है। न्याय तो होगा कि जो आपके जीवन में द टावर मूवमेंट जो कला कलेश लेकर आ रहे हैं, धन को लेकर, ठीक है, करियर को लेकर, और स्पेशली जो आपके धन को बंधन या फाइनेंस को जो डिस्टर्बेंस लेकर आ रहे हैं, स्पेशली पैतृक संपत्ति रिलेटेड ही है, तो वो चीज़ का न्याय तो होना है 110%। आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। एंड एक बात याद रखिए कि जो यूनिवर्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी शांति पर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, और आपसे आपका धन कोई नहीं छीन सकता। और सबसे ज़्यादा जो आपकी ताकत है वो है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। आपका मूलांक या भाग्यांक, बर्थ डेट 2-6, ठीक है, 9-5, ये आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। रिगार्डिंग मैं फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। नंबर 2-11-20, 29, 29, इन दिन को आपका बर्थडे, या फिर 5-14-23, 6-24, 15, 9-18-27, तो ये कुछ डेट्स में आपका बर्थ डेट या फिर आपका मूलांक 2-5-6-9 या भाग्यांक 2-5-6-9-8 की एनर्जीज भी है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर 3 की एनर्जीज बहुत क्लियर है, 3-12-30। सो यस, ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। 21-21 आपका बर्थ डेट हो सकता है। सो यहाँ द जजमेंट की जो एनर्जीज है, ये क्लियरली ये बता रहा है कि अभी जो चीज़ हो रही है, ठीक है, न्याय तो आपके साथ 110% होना है। कोई आपके हिस्से का कोई धन नहीं मतलब लेकर जा सकता है, ठीक है, उसे उसका सुख भी नहीं मिल सकता, ये बात 110% है। आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, आपको यूनिवर्स पर ध्यान देना है। और यूनिवर्स जो यहाँ पे मैसेज है कि जो परमात्मा होते हैं, जो ब्रह्मांड होता है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो वो जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेकर जो लड़ाई झगड़ा या जो कला कलेश हो रहा है, वहाँ से आपको ध्यान हटा के जो आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो उस चीज़ से आपको कनेक्ट होना है। एंड द सेकेंड थिंग विद दैट इज़ योर पीस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी शांति, ये कुछ चीज़ें को इंपॉर्टेंस देना है। बाकी किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज एक और बात क्लियरली बता रहे हैं, आपको आपके आसपास के जो दोस्त यार है, ठीक है, जो चापलूस है, जो आपका मित्र बने हुए हैं कि इस सिचुएशन में वो आपको निकाल देंगे, और वो आपके हेटर्स के फ्रेंड भी है, इन लोगों से आपको सावधान रहना, इन चापलूसों से, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको डिस्टर्बेंस में या कोर्ट कचहरी के केसेस में भी लेकर आया है। यही वो लोग हैं, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस में भी आपको लेकर आए हैं, और यही जो आपके सबसे सगे और जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज बने हैं, ठीक है। इट कुड बी योर इन लॉज, और मतलब इट इज़ क्लोज, बहुत क्लोज का रिलेशन है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज का रिलेशन है। दैट इज़ 410% श्योर, ठीक है। बहुत क्लोज का कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन में बहुत मीठे आपसे बनते थे या बनते हैं, तो वो ऐसे वही लोग हैं। बट यू हैव टू, तो ये इन्होंने हमेशा आपकी चापलूसी कर कर आपको ठगा है, ठीक है। और इन्हीं लोगों ने आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर और आपके कॉन्फिडेंस पर वार किया है, ये चीज़ आप समझते हैं। अभी आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में न्याय आ रहा है, आपके जीवन में द जस्टिस हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। आपके मन की शांति पर आपको ध्यान देना है,
और यूनिवर्स और परमपिता परमात्मा का हर पल हर सेकंड जो आपको संदेश मिल रहा है, उनकी ऊर्जा पर, उन पर विश्वास करना है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके, जो आप अभी जिस तरह से आपका ध्यान आपकी हीलिंग एनर्जीज़ पर जा रहा है, इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है द ग्रेट सक्सेस, द नेम, फेम, द पीस विच यू आर थ्राइविंग फॉर, दैट इज़ देयर। ठीक है, तो वो पीस, वो सक्सेस, वो अकम्पलिशमेंट, ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है। द जस्टिस की एनर्जीज, मतलब यहाँ पर आपको अपनी सारी ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा, ठीक है, आपके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ आ रही है, इसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ओम श्री साईनाथाय नमः। देखते बाबा जी की तरफ से क्या कुछ संदेश है आपके लिए। जय श्री साईनाथाय नमः। जय जय श्री साईं बाबा। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओके, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाबा बस चुपचाप सब देखते रहेंगे? जब तुम्हें दुख होता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मुझे फिर फैसला अपने हाथ में लेना ही होता है। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय श्री माँ दुर्गा। 2 मैसेज है बाबा जी की तरफ से। ओम साई नाम। साईं सच्चरित्र पाठ तुम्हें सारी मुश्किलों को सुलझाने के रास्ते दिखा देगा। ओम साई नाम। ये हम सभी प्यारे भक्तों के लिए ये मैसेज है। साईं सच्चरित्र पाठ तुम्हें सारी मुश्किलों को सुलझाने की रास्ता दिखा देगा। तुमसे जो वादा किया वो पूरा भी करूँगा। मन में इतनी चिंता और संदेह क्यों लाते हो? पहले कितने मुश्किल वक्त से निकाला है तुम्हें। सब्र रखो, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। द वर्ल्ड की एनर्जीज आएगी। पहले कई मुश्किलों से भगवान जी ने आपको निकाला है। सब्र रखिए, वक्त बदलेगा। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो यस, वक्त बदलेगा। बहुत मुश्किलों से आप बाहर निकले हैं और इस चीज़ समय से भी आप बाहर निकलेंगे। ओम साई राम। जिस मुश्किल के बारे में सोचकर डरते हो और दिन रात चिंता करते हो, उसका पता भी नहीं चलेगा कैसे तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। ऐसा रास्ता निकाल रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। ओम साई राम। जिस मुश्किलों के बारे में सोचकर डरते हो और दिन रात चिंता करते हो, उसका पता भी नहीं चलेगा कैसे तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। ऐसा रास्ता निकाल रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। जीवन भर सच्चाई और रिश्तों में ईमानदारी रखने के बाद भी जब तुम्हें इतना दुख मिला और आँख में बस आंसू, तो मुझसे देखा नहीं गया और मुझे तुम्हारी मदद को आना ही पड़ा। जीवन भर सच्चाई और रिश्तों में ईमानदारी रखने के बाद भी जब तुम्हें इतना दुख मिला और आँख में बस आंसू, तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना ही पड़ा। हरि ओम। जय श्री साईनाथाय नमः। तुम्हारे लिए मालिक के खजाने में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड। अब आप मानेंगे ना ये बात और ये मैसेज को। क्यों ऐसे सोचते हो और आगे कदम बढ़ाने से डरते हो? क्या तुम्हें मालिक पर भरोसा नहीं? अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, अनलिमिटेड अबंडेंस है आपके जीवन में, हम सबके जीवन में। यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड। मालिक के खजाने में कोई कमी नहीं है। क्यों ऐसा सोचते हो और आगे कदम बढ़ाने से डरते हो? क्या तुम्हें मालिक पर भरोसा नहीं? हरि ओम। जय श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। सो यस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। भगवान जी की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनलाइज्ड हीलिंग, और आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से, सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से आप परमानेंट प्रोटेक्शन से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए प्लीज़। जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच।